रुको, अगर तुम 3:40 AM पे उठ रहे हो लेकिन सिर्फ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो तो तुम 70% शक्ति वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि हमारे ऋषियों ने 7 चीजें बताई थी, 7 क्रियाएं, और अगर तुमने वो 7वीं चीज नहीं की तो बाकी 6 अधूरी हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। 2020 में मुझे ये 7 चीजें सिखाई गईं एक साधु ने, ऋषिकेश में। उन्होंने कहा, बेटा 3:40 पर सिर्फ उठना काफी नहीं, सप्त क्रिया करनी होगी। मैंने पूछा, सप्त क्रिया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहले 21 दिन करो, फिर समझ आएगा। मैंने किया और जो हुआ वो मैं अंत में बताऊंगा। पहले तुम सीखो। क्रिया नंबर 1, जल स्पर्श। 3:40 पर उठे, सबसे पहले वॉशरूम जाओ, लेकिन मुंह धोने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ठंडे पानी से भर लो और फिर उस पानी को अपनी आंखों पर छलकाओ धीरे से 3 बार। कहा गया है, प्रातः जल स्पर्शनम नेत्र शुद्धि। आंखें रात भर बंद थी। 3:40 पर वो पाइनियल ग्लैंड के साथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। ठंडा पानी उस कनेक्शन को एक्टिवेट करता है। क्रिया नंबर 2, प्राण आह्वान। अब 1 गिलास सामान्य पानी लो, लेकिन पीने से पहले दोनों हाथों से गिलास पकड़ो छाती के पास। 3 गहरी सांसें उस पानी में फूंको धीरे धीरे। ये प्राण प्रतिष्ठा है। तुम्हारी लाइफ फोर्स उस पानी में जा रही है। तुम्हारी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पानी को एल्कलाइन बनाती है, और सुबह का पहला पानी ये तुम्हारे 72,000 नाड़ियों को जगाता है। धीरे धीरे पियो, घूंट घूंट। अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया नंबर 3, दिशा चयन। जहां बैठना है मेडिटेशन के लिए वो रैंडमली मत चुनो। हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है, प्राची दिशा पूर्व मुख। पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो, जहां से सूरज निकलता है, क्योंकि 3:40 से 5 बजे के बीच पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूर्व दिशा से सबसे स्ट्रांग होती है। तुम्हारी स्पाइन एक एंटेना है। सही दिशा में बैठोगे तो सिग्नल्स क्लियर आएंगे। तो रोज सेम जगह पूर्व मुख बैठो। अब असली क्रियाएं शुरू होती हैं। क्रिया नंबर 4, मौन संकल्प। बैठ गए, आंखें बंद की, लेकिन तुरंत मेडिटेशन शुरू मत करो। पहले मन में बोलो, मैं अगले 15 मिनट पूर्ण मौन रहूंगा, शरीर शांत, मन शांत। यह संस्कृत में मौन व्रत कहलाता है, साइलेंट वाव। जब तुम कॉन्शियस डिसीजन लेते हो मौन का, तो माइंड ऑटोमेटिकली कोऑपरेट करता है। ये एक अग्रीमेंट है तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच। तो पहले संकल्प लो, फिर शुरू करो। क्रिया नंबर 5, त्रिबंध प्राणायाम। अब यहां से थोड़ा एडवांस्ड हो जाता है। हमारे योग शास्त्र में 3 बंध है, जलंधरा, उद्दीयाना, मुला। लेकिन मैं तुम्हें सरल वर्जन बताता हूं। सांस अंदर लो, पूरी, डीप। फिर 3 जगह हल्का सा स्क्वीज करो, गले को थोड़ा, पेट को अंदर, नीचे के मसल्स को। 7 सेकंड रोको, जेंटल, जबरदस्ती नहीं। ये 3 बंध तुम्हारी एनर्जी को नीचे जाने से रोकते हैं, ऊपर की तरफ पुश करते हैं। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है तेजी से। लेकिन ध्यान रहे, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ। शुरुआत में सिर्फ 3 से 4 राउंड्स। अब वो क्रिया जो सबसे पावरफुल है और जिसे 90% लोग स्किप कर देते हैं। क्रिया नंबर 6, अंतर मौन। तुमने मेडिटेशन की 10 से 15 मिनट, अच्छा लगा। अब तुम तुरंत उठकर फोन उठा लोगे? गलत। हमारे ऋषियों ने कहा था, ध्यानोत्तर मौनम। मेडिटेशन के बाद साइलेंस। जब तुम्हारा मेडिटेशन कंप्लीट हो, आंखें मत खोलो तुरंत। 2 मिनट और बैठे रहो, आंखें बंद। लेकिन मेडिटेशन नहीं, बस बैठो। फील करो उस एनर्जी को जो अभी बनी है। यह समाधि के बाद का क्षण है। इस 2 मिनट में जो भी तुम्हारे मन में आएगा वो यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज है। तुम्हारा ब्रेन अभी थीटा वेव्स में है, इंट्यूशन सबसे स्ट्रांग है। तो मेडिटेशन के बाद 2 मिनट बस साइलेंट बैठो। और अब 7वीं क्रिया, जिसके बिना बाकी 6 अधूरी हैं और जो मुझे उस साधु ने 21 दिन बाद बताई थी। क्रिया नंबर 7,
कृतज्ञता अर्पण। सब हो गया, उठने वाले हो। लेकिन उठने से ठीक पहले दोनों हाथ जोड़ो हृदय के पास और मन में 3 बार बोलो, मैं कृतज्ञ हूं, मुझे ये समय मिला, मैं धन्य हूं। ये कृतज्ञता योग है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब तुम थैंक्स देते हो, तुम यूनिवर्स से कह रहे हो, मैंने रिसीव किया, मैं अवेयर हूं। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, फील गुड हार्मोन। और जब तुम ग्रेटफुल फील करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ खत्म करो। तो ये है 7 क्रियाएं। 1. जल स्पर्श, आंखों पर पानी दो। प्राण आह्वान, पानी में सांस फूंकना। 3. दिशा चयन, पूर्व मुख बैठना। 4. मौन संकल्प, साइलेंट वाव। 5. त्रिबंध प्राणायाम, 3 लॉक्स। 6. अंतर मौन, 2 मिनट पोस्ट मेडिटेशन साइलेंस। 7. कृतज्ञता अर्पण, ग्रैटिट्यूड। अब वो बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, जब मैंने ये 7 क्रियाएं 21 दिन तक की, 22वें दिन मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा आंसर मिल गया। वो क्वेश्चन जो मैं 5 साल से पूछ रहा था, उसका जवाब मेडिटेशन में नहीं, उस 2 मिनट के साइलेंस में, जब मैं बस बैठा था, खाली, रिसेप्टिव। ये 7 क्रियाएं तुम्हें भी वहां ले जाएंगी, लेकिन तुम्हें करनी होंगी रोज 21 दिन। तो कमेंट में लिखो, मैं 21 दिन करूंगा 7 क्रियाएं। और अगर कोई डाउट है किसी क्रिया में, पूछो, मैं बताऊंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओम नमः शिवाय। सप्त क्रिया सप्त सिद्धि।